जी आज उनका परिचय बताएं। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य गोरखनाथ शुक्ल के लड़के हैं, पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान वाचस्पति शुक्ला है। देश की आज़ादी में इस परिवार से आचार्य जी का बड़ा योगदान रहा। उस समय ब्रिटानिया हुकूमत थी, तब भी वो जो है उस समय स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। मीमांसाचार्य से स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। पूरे प्रदेश में इनका नंबर 1 का स्थान रहा। उसके बाद भी वो जो है जीविका जो है परिवार का त्याग करके और देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। और सबसे पहले वही जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार हुए और उनकी गिरफ्तारी से जो है पूरे देहात में एक ऐसी क्रांति आई। 15 अगस्त 1942। जी जी 15 अगस्त 1942 में सबसे पहले वह गिरफ्तार हुए, मैंने आचार्य जी। उसके बाद से अब मैंने चारों तरफ से लोग उनको छुड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये हुआ कि आचार्य जी तो चले गए, मैंने वो चले गए। तो उसके बाद दूसरे दिन पूरे चारों तरफ से भीड़ आ करके और थाने पर धावा बोल दी। उस समय कलेक्टर जो ज़िले के थे नेवले, वह थाने में कैंप कर रहे थे। और मैंने उसके बाद ऋषि जी, फिर ये चौबे जी, ये लोग मध्यस्थता के लिए गए, लेकिन मध्यस्थता नहीं हो पाई। थानेदार कहा कि भाई जब तक हमारे अधिकारी हैं तब तक हम झंडा फहराने नहीं देंगे। हाँ, अब उसके बाद से ये लोग जा रहे थे और ये भीड़ को पीछे हटने का इशारा किया। अब भीड़ समझी कि बुला रहे हैं, तो अब चारों तरफ से भीड़ जाने लगी और थाने की तरफ से गोली चलने लगी। अनगिनत गोलियां चली, अनगिनत लोग माने शहीद हुए। बहुत लोगों का तो नाम भी नहीं आया है। अच्छा, यहाँ जितने भी सेनानी माने जितने भी लोगों को गोली लगी, किसी को भी पीछे से गोली नहीं लगी। मधुबन कांड का यह इतिहास है कि वहाँ किसी को पीछे से गोली नहीं लगी, सबके सीने पर लगी। सबके आगे तरफ, चाहे पैर में लगी हो, चाहे सीने पर लगी हो, चाहे माने सर में लगी हो, कहीं भी लगी हो, माने आगे की तरफ गोली लगी। मोहम्मद शफी थे, हाँ, तमाम लोग थे। मोहम्मद नारायण सिंह जी थे, हाँ। आचार्य गोरखनाथ शुक्ल थे। सबसे पहली गोली ये राम लोगों का नक्षत्र बड़ा पांडे को लगी थी। पहली गोली राम नक्षत्र पांडे को ही लगी थी। अब वो नए अभी उस समय थे। यहाँ तिगरा के मुन्नी कुंवर थे, उनको गोली लगी थी। तमाम लोगों को, माने वहाँ बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन नाम तो बहुत कम लोगों का है। काहे कि उस समय हुकूमत का इतना माने डर था कि बहुत लोग नाम ही नहीं बताए लोगों को। अरे ये माता प्रसाद पांडे हमारे मामा लगते हैं, उनको गोली लगी थी। परिवार का कोई ये कहा नहीं कि मैंने इनको गोली लगी, इतना डर था हुकूमत का। हमारे यहाँ पिताजी गिरफ्तार हो गए थे, तब भी हमारे एक माने बड़े पिताजी थे, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। पंडित परमानंद शुक्ल तो, हाँ, मंगल बाबा तो गिरफ्तार थे। मंगल बाबा पिताजी ये दोनों लोग गिरफ्तार थे, लेकिन परमानंद जी गिरफ्तार नहीं थे। और हुकूमत ने पूरे हमारे घर का, हम लोगों का घर एक ही में था, और दरवाज़ा तक उखाड़ ले गए थे सब। मैंने ये क्या कहते हैं कि हाँ, ये मतलब कुर्की में। अब पता नहीं लौटा कि नहीं लौटा, अब ये हमको पूरा, काहे कि हमारा तो अभी उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने सुना था। जी आज मधुबन की धरती पे आना हुआ, ये इनके परिवार के लोगों ने, इनके बाबाओं ने बहुत देश के लिए कुर्बानी दी है, गुमनामी की ज़िंदगी दी है, बहुत यातनाएं झेली। ज़रूरत इस बात की, देश के संसाधनों पर किसका
अधिकार ज़्यादा बन रहा है। ये सारे देशवासियों को सोचना चाहिए, ये देश है, ये सब कुछ अपना है, सब हमारी सारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किसका हिस्सा होना चाहिए। बहुत से ऐसे ये बच्चे चाचा जी बता रहे हैं कि ऐसे गुमनाम लोग हैं हाँ। जिनको कोई जानता भी नहीं है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है, उनको आज उनको जानने वाला नहीं, उनका परिवार जो गुमनामी में जिंदगी जी रहा है, गरीबी में जिंदगी जी रहा है, बहुत तकलीफों और कष्ट में जिंदगी जी रहा है। तो ज़रूरत इस बात की तमाम देशवासियों को ये बात सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का सम्मान हो। जब इनका सम्मान होगा तभी भव्य राष्ट्र बन सकता है, तभी हमारा और देश का सबका भविष्य बन सकता है। इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी विचार करना चाहिए, कोई भी दल का हो सबको ये विचार करना चाहिए। ऐसे लोग परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने का काम करें, उनको हर तरीके की इनके प्रथम पीढ़ी को कम से कम पेंशन मिलना चाहिए और आरक्षण के जो कोटा है कोटा और बढ़ना चाहिए। सरकार से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद।